समय की बात है। हरे भरे जंगल में एक माया नाम की खूबसूरत चिड़िया रहा करती थी। माया अपने मधुर गीतों के लिए और खूबसूरत उड़ानों के लिए जानी जाती थी। हालांकि माया अपने अहंकार के लिए भी जानी जाती थी। उसका मानना था कि वह पूरे जंगल में बहुत ही खूबसूरत और प्रभावशाली पक्षी है। एक धूप भरी सुबह माया एक शाखा पर बैठी थी। वह अपने पंखों को फैला रही थी। तभी उसने राहुल नाम के एक रॉबिन को उड़ते हुए देखा। राहुल का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षित था। उसकी आवाज भी सुरीली थी। जो भी उसे गाते हुए सुनता था उसका मन मोह लेता था। माया तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गई, लेकिन उसके अहंकार ने उसकी भावनाओं को स्वीकार करने से रोक दिया। इसके बजाय माया ने पाने के लिए कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। उसने राहुल की मित्रतापूर्ण बातचीत को नजरअंदाज किया। जब भी उसने उसके पास आने की कोशिश की तो वह उससे बचती रहती। हालांकि राहुल ने माया का दिल जीतने की ठान ली थी। उन्होंने अपने सुंदर गीतों से उसे मंत्रमुग्ध कर दिया और उसने बर्फीले व्यवहार को पिघलाने की कोशिश की। उसकी तारीफों की बौछारें की, लेकिन माया जिद पर अड़ी रही। उसने राहुल की प्रगति का उपहास उड़ाया और अन्य पक्षियों के सामने उसका मजाक उड़ाया। माया के ठंडे व्यवहार से राहुल को बहुत ही दर्द हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि माया के अहंकारी बाहरी रूप के पीछे अच्छाई छिपी है और उसने उसे उजागर करने के लिए ठाना। जैसे जैसे दिन हफ्ते में बदल गए, राहुल की जीत माया के घमंड को कम करने में लगे। वह उसके बारे में अधिक से अधिक सोचने लगा। इस भावना को हिलाने में असमर्थ रहा। वह उन अन्य पक्षियों से अलग थी जिसका उसने सम्मान किया। विरोध करने के प्रयासों के बावजूद माया ने पाया कि वह धीरे धीरे राहुल के आकर्षण में फंस रही थी। एक दिन जब माया एक शाखा पर अकेले बैठी थी, राहुल अचानक उसके पास आया। इस बार नजरअंदाज करने के बजाय माया ने उसकी बातें सुनी और उसने अपने दिल की बात उसके सामने रख दी। उन्होंने उसकी सुंदरता और प्रतिभाव के प्रति अपनी प्रशंसा के साथ साथ अपने अहंकार से परे देखा और उसके भीतर छिपी वास्तविक माया की खोज करने की अपनी इच्छाओं के बारे में भी बताया। राहुल की ईमानदारी से प्रभावित होकर माया ने अपना अहंकार छोड़ दिया। उसने उसके प्रति भावनाओं को कबूल किया और अपने पहले व्यवहार के लिए उससे माफी मांगी। राहुल ने बिना हिचकिचाहट के उसे माफ कर दिया और दोनों पंछी प्यार और साथ की यात्रा पर निकल पड़े। उस दिन से माया और राहुल दोनों संपूर्ण हो गए। उन्होंने अपने दिल सुंदर गीत गाए और एक साथ जंगल की खोज में बिताए। उनका प्यार हर गुजरते पल के साथ मजबूत होता गया। माया ने अपना अहंकार त्यागा, जबकि राहुल ने उसे प्यार और स्वीकृति का सही अर्थ सिखाया। राहुल और माया ने साबित कर दिया कि प्यार की ताकत से अहंकारी दिल को भी नरम किया जा सकता है और जैसे ही वे उड़ने लगे, उनके